जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कृष्ण अर्जुन को परमात्मा की प्राप्ति होने पर, आत्मा की अपरोक्षानुभूति होने पर किस प्रकार भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि निराहार का अभ्यास करने से, निषेधात्मक प्रतिबंधों से विषयों के प्रति तो मनुष्य अन्य मनस्क हो जाता है, विषयों से दूर हो जाता है, लेकिन विषय भोग की जो इच्छा है, विषय भोग में जो रस आता है, उसकी समाप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन परमात्मा का अनुभव होने पर भोगों को भोगने की ये इच्छा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। निराहार दो प्रकार का होता है। एक तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छानुसार, या फिर किसी रोग के आ जाने पर डॉक्टर की सलाह पर खाने पीने की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी उस रोग से छुटकारा मिल सके। इसके अलावा भी एक निराहार होता है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर देना, इंद्रिय विषयों का त्याग कर देना। योग में इसे प्रत्याहार कहते हैं और वेदांत में इसे उपरति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंद्रिय विषयों के त्याग के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंद्रिय विषयों का त्याग करने से जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। ज्ञानेंद्रियों के क्या विषय हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, जो इंद्रिय विषय कहलाते हैं। आँख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, जीभ का विषय स्वाद है, कानों का विषय शब्द है और त्वचा का विषय स्पर्श है। जब कोई इन इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को अलग कर लेता है, इंद्रिय विषयों से वह अनासक्त हो जाता है, उसका कोई राग नहीं शेष बचता है, तब वह इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा होने पर भी इंद्रिय भोग की इच्छा उसमें बनी रहती है। जैसे अगर डॉक्टर किसी को सलाह दे दे कि अभी तुमको सर्दी जुकाम है, तुम चावल नहीं खाना, तुम चीनी नहीं खाना, तो उसकी सर्दी जुकाम खत्म हो जाए, इसके लिए वह चावल और चीनी का त्याग तो कर देता है, लेकिन उसके मन में ये भाव आता रहता है कि जल्दी से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए और फिर से मुझे चावल खाने को मिले, खीर खाने को मिले, चीनी के साथ चाय पीने को मिले, दूध पीने को मिले। इस प्रकार भोगों का अनुभव होने से विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन उनके प्रति आसक्ति, उन्हें भोगने की इच्छा, लालसा, तृष्णा शेष रह जाती है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि परमात्मा से प्रेम हो जाने पर, परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर, आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर, आत्मबोध की प्राप्ति होने पर इंद्रिय विषयों में ये जो रस है, इंद्रिय विषयों के भोग की जो लालसा है, इच्छा है, तृष्णा है, इसका भी अंत हो जाता है। इससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है।